फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबर, पाकिस्तान में गूगल सेवा हुई बंद। अच्छा, हुई बंद मतलब बंद ही हो गई, मुझे लगा होएगी बंद। तो आपके कमेंट से तो यही पता चला था। $34 मिलियन कहाँ गए? पानी में। इन्होंने मुझे लिखा। पता नहीं कि गूगल सेवा का मतलब क्या है, क्योंकि इंटरनेट में अगर वो गूगल डालेंगे तो नहीं तो आएगी। गूगल तो चलेगा, मतलब आएगा, गूगल की वेबसाइट लोड होगी और उसमें सर्च कर सकते हैं। सिर्फ ये होगा कि गूगल पाकिस्तान नाम की शायद चीज़ नहीं होगी, ऐसा नहीं होगा। अब देखते हैं क्या है। गूगल थोड़ा पाकिस्तान अजीब सी बात है, मतलब जैसे गूगल इंडिया है वैसे, मतलब जो भी गूगल की ऑफिसेज हैं उस कंट्री में अगर उसका कुछ हुआ है तो वो कुछ वो और बंद सकता हो है। गई हैं। चलो, ये तो वीडियो देख के ही पता चलेगा। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। देखो खबर भाई। आपको दें कि पाकिस्तान में 1 दिसंबर से गूगल प्ले स्टोर नाकाबिल इस्तेमाल हो जाएगा। स्टेट बैंक ने आलमी सर्विसेज प्ले फराहम स्टोर करने वाली कंपनीज को $34 मिलियन की अदायगी मंसूख कर दी है। 1 दिसंबर से पाकिस्तान में गूगल प्ले स्टोर की सर्विसेज डाउनलोड नहीं हो सकेंगी। इंडिया अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने का सोच रहा है, टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा आगे जा रहा है। वो अमेरिका पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहता, अपनी एप्स लॉन्च कर रहा है जो कि अमेरिका में भी लॉन्च हो रही है। पाकिस्तान में 1 दिसंबर से गूगल प्ले स्टोर नाकाबिल इस्तेमाल होने का खदशा। स्टेट बैंक गूगल को पेमेंट नहीं दे पा रहा, नींदें भी इनकी उड़ा दी और हलचल भी मच गई है। और ये भी कहा जा रहा है कि हम नहीं ये रकम दे सकते, पाकिस्तान पे ऑलरेडी बहुत ज्यादा कर्जा है और हमारे पास इस वक्त पैसे नहीं। तो जितना फाइनेंशियली वीक है इतना हुकूमत बर्दाश्त कर पाएगी। इंटरनेशनल कम्युनिटी को क्या पैगाम जा रहा है सर? चीन से हमारी बात टन को पाल हो गए ये हमें तो। पैसे नहीं दिए। सऊदी अरब से हमारी डील्स हुई, हमें सऊदी अरब ने पैसे ट्रांसफर नहीं किए। आईएमएफ से डील्स चल रही थी, उन्होंने नहीं किए, बल्कि उन्होंने कुछ और कड़ी शराइत सामने रख दी। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने तो वैसे आपके लिए बड़े अरसे से उन्होंने माइंड बना लिया है, बिकॉज क्योंकि आज से आप ब्लंडर नहीं कर रहे हैं, ब्लंडर तो आप बड़े अरसे से कर रहे हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी definitely know where you stand at, what your potentials are. किस तरह गिरा What your है intentions? हुकूमत के ऊपर जाकर, क्योंकि काफी ज्यादा बुकलाहट, बेचैनी, हलचल, इस तरह की बातें सामने आ रही। आईएमएफ भी अब हमें कर्जा देने को तैयार नहीं है। इसी में कैसे 34 मिलियन हमें तो लग रहा था मिलने वाला है। कैसे देंगे हम? ये तो वो भाई साहब से पहले भी आए हुए हैं। फ्रेंड्स, जय हिंद। इनके हिंदुस्तान कभी पहले स्पेशल आए में होते हैं। आपका स्वागत ये है सिर्फ दोस्तों। views के लिए पाकिस्तान करते के हैं। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। राजनीतिक अस्थिरता के साथ साथ पाकिस्तान तेजी से दिवालिया होने की तरफ बढ़ रहा है। इसके चलते कई अहम सर्विसेज की पाकिस्तान पेमेंट करने में भी असमर्थ दिखाई दे रहा है। अब गूगल ने पाकिस्तान द्वारा भुगतान ना किए जाने YouTube भी बंद पर करो। अपने प्ले स्टोर की सर्विसेज 1 दिसंबर से बंद करने का फैसला लिया है। आपको यहां बता दें कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इन इंटरनेशनल सर्विसेज का भुगतान करता है, लेकिन अब गूगल की सेवाओं का $34 मिलियन का भुगतान स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से नहीं हो रहा, जिसकी वजह से गूगल को यह फैसला लेना पड़ा। इस फैसले के आते ही उपयोगकर्ता 1 दिसंबर 2022 से गूगल प्ले स्टोर सेवाओं को डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। इस खबर के आते ही पाकिस्तान में हड़कंप मच गया और पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि धीरे धीरे सभी अंतरराष्ट्रीय सेवाएं पाकिस्तान में बंद होने जा रही हैं। व्यूअर्स, अभी एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है जिसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि 1 दिसंबर से पाकिस्तान में गूगल प्ले स्टोर को बैन कर दिया जाएगा। स्टेट बैंक गूगल को पेमेंट नहीं दे पा रहा, $34 मिलियन की रकम को रोक लिया गया है स्टेट बैंक की जानिब से, और ये भी कहा जा रहा है कि हम नहीं ये रकम दे सकते, पाकिस्तान पे ऑलरेडी बहुत ज्यादा कर्जा है और हमारे पास इस वक्त पैसे नहीं है। बैन होता है गूगल प्ले स्टोर तो हो जाए, हमें कोई लेना देना नहीं है। इसमें अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने का सोच रहा है, टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा आगे जा रहा है। वो अमेरिका पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहता, अपनी एप्स लॉन्च कर रहा है जो कि अमेरिका में भी लॉन्च हो रही है। खबर सामने आई है कि 1 दिसंबर से हम लोग गूगल प्ले स्टोर से कुछ भी डाउनलोड नहीं कर सकते। स्टेट बैंक ने ये कहा है कि $34 मिलियन वैसे हमारे करते पास थे नहीं क्या? है जो कि हमने पे करने थे। गूगल बंद करना है तो बंद कर दो। खबर ये सामने खत्म आ हो गई है गया कि अब हम Android। कुछ भी डाउनलोड नहीं कर सकते। क्या कहें? प्ले स्टोर खत्म हो गया, फोन मेरे खत्म ख्याल हो से गया, ये खबर तो बिल्कुल पाकिस्तान में ना। ठीक होगी, एंड्रॉइड नहीं लेकिन चलेगा। निगोशिएशन हो जाएगा। स्टेट बैंक भी इसीलिए कर रहा है क्योंकि भले हमारी आबादी कम है लेकिन कुछ तो रेवेन्यू हम दे रहे हैं ना गूगल को, प्ले स्टोर को। दे विल निगोशिएट और किसी एक बैलेंस अमाउंट पर आ जाएंगे जो हम पे कर देंगे, कुछ उधर से कुछ उधर से। अच्छा, अच्छा, भाव तोल इस करेंगे मतलब। अमाउंट में भी हमें थोड़ा रिलीफ चाहिए, आप कहना चाह रहे हैं? रिलीफ मिलेगा।
आपको क्या लगता है हर जगह इनको रिलीफ IMF चाहिए, से हम लोगों ने लोन जितना चाहिए। कर्जा लिया है, हम लोगों ने वही कह रहे हैं IMF कि के डील installments, करेंगे। IMF का पैसा भी अभी तक वापस नहीं किया। IMF भी अब हमें कर्जा देने को तैयार नहीं है। इसी में कैसे $34 मिलियन कैसे देंगे हम? नो वी वॉन्ट गिव देम ना $34 मिलियन। Give them 1 million। और उसी के लिए तो हम इसीलिए कह रहे हैं ना, वाई आर वी सेइंग के हम डील है भाई, हमारे को देने की जरूरत क्या है, इनकी तो ये है। नेगोशिएशन टैक्टिक, बिकॉज पाकिस्तान डू गिव देम अ रेवेन्यू है ना, कुछ तो हम देते हैं उनको पैसे, इसलिए उनको दे वांट अस के इनकी तो हक है कि सारी दुनिया इनको पैसा दे, ये कुछ काम कुछ करे नहीं। पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो तो किसी की छुपी भी नहीं है, बहुत डाउन है हमारी। और मेन मसला ये, आप पाकिस्तान की अगर यूथ देखें, परसेंटेज देखें, लास्ट 2-3 ईयर्स में और यूथ में से 30 to 40% अब्रॉड जा रहे हैं। पाकिस्तान रुक ही कोई नहीं रहा, क्यों जा रहे हैं? इकोनॉमी डाउन है, वैल्यू ऑफ मनी नहीं है, पाकिस्तान के पैसे की कदर ही नहीं है। और जो बातें हैं डिफॉल्ट में हम जा सकते हैं बिल्कुल। यहाँ मैं आपसे आखिरी सवाल अब ये पूछना चाहूंगी, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हम लोग आज ये सोच रहे हैं पाकिस्तान में कि हम लोगों ने किस तरीके से बाहर से पैसा देकर अपनी एप्स को जो है वो सिक्योर बनाना है, और इंडिया अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना चाह रहा है, ऐलान कर दिया गया है। क्या कहेंगे इस बारे में? इंडिया बहुत आगे आईटी में। We shouldn't compare ourselves with India. I think we shouldn't compare ourselves with Iran और श्रीलंका in IT. हम उनसे भी पीछे हैं। ऐसा क्यों? ऐसा मोस्टली हमारी इकोनॉमी में डाउन है। दूसरा, इंटरेस्ट, लोगों का इंटरेस्ट भी नहीं है। अब हमारा जो इंटरेस्ट है ना आईटी, people you ask them, they'll only tell you about Instagram reels making or TikTok reels. They won't say about freelancing, many things that the earning के लिए भी, मतलब रील्स वगैरह से लोग अर्न कर रहे हैं, लेकिन जो ज्यादा प्रोडक्टिव है उनकी तरफ नहीं जाएंगे क्योंकि वो थोड़ा हार्ड है। इसलिए पढ़े लिखे काम तो करना नहीं इस वजह से भी है, पीछे इजी कि मनी हमारा कर जो रहे इंटरेस्ट है ना, नहीं, वो आप इस तो तरफ यूजर है है ना, ओवरऑल वो वो बात तो कर रहे हैं। हमारे उसको तो पहले ही कोई मौका चाहिए होता है, किसी ना किसी स्टेप पे वो जो उसको तो बस छोटा सा स्टेप चाहिए, तो वो तो पहले ही चाहता है कि ये पीछे जाए पाकिस्तान। कौन तो कौन चाहता है पीछे जाना? अच्छा, उनके चाहने ना चाहने से क्या होता है? इंडिया नहीं वो तो देखे ना, वो कह रहा है कि हम वो आईटी में हमसे आगे हैं, इंडिया तो हम और क्या उनका चाहते हैं? कोई मुकाबला और करें। वो ये कभी भी नहीं चाहेगा कि हम उनका हाँ, नहीं मुकाबला चाहेंगे। करें या उनका बोलो मुकाबला क्या कर लोगे? उसके मुकाबले में अजीब है। है। तो वो चाहेगा कि इनका ये हमारे ये चाहने ना से क्या कहीं होता पे, है? ये हम तो पीछे बड़ा ही कुछ रहे चाहते हमसे। अच्छा, मुझे आप एक बात बताएं कि हद ही इंडिया है। चाहता है कि हम पीछे रहें, इसलिए हम तो पीछे रह रहे हैं। हम लोग यही सोच के ना बैठे हुए हैं और कोई काम ही नहीं कर रहे हैं, हम कोई तरक्की इंडिया ही नहीं कर चाहता है, रहे हैं, इसलिए ये बैठे हैं, सोचिए हम नहीं कि कर रहे। जो हमारे मुल्क में करवा रहा है वो इंडिया करवा रहा है। भाई, किसी खुद की तो चाहत आगे से आने इनका की चल कोशिश रहा है करो। काम। अब आते हैं माशी चैलेंजेस की तरफ। देखिए, ये मईशत एक लोग- बहुत बड़ा चैलेंज है। इस वक्त की जो सिचुएशन थी और पिछले 1 माह से जो तमाशा आर्मी चीफ की तैनाती के ऊपर लगा हुआ था, उसकी वजह से जो बड़े इंटरनेशनल स्टेक होल्डर्स थे, उन्होंने अपने तमाम फाइनेंसेस होल्ड करके रखे हुए थे। चीन से हमारी बातचीत हुई, चीन ने हमें पैसे नहीं दिए। सऊदी अरब से हमारी डील्स हुई, हमें सऊदी अरब ने पैसे ट्रांसफर नहीं किए। IMF से डील्स चल रही थी, उन्होंने नहीं किए, बल्कि उन्होंने कुछ और कड़ी तो ऐसे बोले से अपना पैसा वापस ले रहे हैं। पकड़ देखो, पकड़। ये लोग महान है भैया। लेकिन वो इसलिए भीख भी अक्कड़ से। पॉलिसी इख्तियार किए हुए थे कि आया यहाँ पे सिचुएशन कैसे बिल्डअप होती है। फिर खान साहब ने बीच में अपने 26 नवंबर के इस एहतजाज को भी इनकॉर्पोरेट कर दिया, तो सिचुएशन और खराब हो गई। लेकिन अब जिस तरीके से पीसफुली ये काम हुआ है, इसके बाद नए आर्मी चीफ भी अपने साथ कुछ चैलेंजेस लेकर आएंगे जो कि उनको बैगेज में मिले हैं। और वो जिस तरीके से कल उनकी बॉडी बैगेज में लैंग्वेज मिले थी हैं। शहबाज शरीफ साहब से मिलते हुए और आरिफ अलवी साहब से, तो लोग समझते होंगे कि उनकी बॉडी लैंग्वेज इस वक्त कन्फ्रंटेशन की नहीं होगी। वो आएंगे और चीजों को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। और आर्मी के ऊपर पिछले तमाम अरसे के दौरान जो क्रिटिसिज्म हुआ और इटसेल्फ उनके ऊपर हुआ, वो उसको खत्म करने की भी कोशिश करेंगे। और तो देख लो भैया, कितने महान महान लोग हैं यहाँ पाकिस्तान में। देखिए अभी मेरे भीख ख्याल भी अक्कड़ से के। उनको पता नहीं चला इम्पैक्ट क्या है। अगर प्ले स्टोर ख़त्म हो जाता है तो आप कोई भी ऐप अपग्रेड नहीं कर सकते। जो डाउनलोडेड है वो तो डाउनलोडेड बस है, वही। मगर अपग्रेड नहीं कर सकते, ना नया इंस्टॉल कर सकते हैं। 1 साल के अंदर सब खत्म हो जाएगा। मतलब ये है कि आपका जो एंड्रॉयड फ़ोन है वो ख़त्म हो गया, उसमें कोई सिक्योरिटी अपडेट नहीं आएगा, आपको नई चीज़ डाउनलोड नहीं कर सकते, आप अपग्रेड नहीं कर सकते, ख़त्म हो गया। मतलब एंड्रॉयड फ़ोन है, ख़त्म हो गए। सिर्फ ऑप्शन बचा होगा एप्पल फ़ोन जो बहुत ही महंगा महंगा है। है वो, उनके लेंगे कैसे? उसके अलावा जो भी सस्ते फ़ोन वो हद ले ही रहे हो थे गई है। चाइना से, सारे सस्ते फ़ोन चाइना के चाइना के एंड्रॉयड लेते पे होंगे, हैं। हाँ। एंड्रॉयड ख़त्म, प्ले स्टोर ख़त्म, सब ख़त्म, सारे फ़ोन ख़त्म हो जाएंगे। उनको इसका इम्पैक्ट नहीं पता चल रहा कि उनके हो वो सकता है होना 80-90% ऑफ द सेल फोन दे आर खत्म। गॉन।
नहीं, और मजे की बात है कि इनको इसमें भी इंडिया की जो है, ये इंडिया चाहता था, इसलिए साजिश लग रही है। इंडिया ने किया है ये तो बैठे हुए महान लोग हैं कि इनको तो इन्होंने कुछ नहीं किया है। नॉर्मली लोगों को ये पता नहीं चलता कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्या चीज़ है वर्सेस यूज़र बनना। वो बोल रहे हैं टिकटॉक ये सब यूज़र गिरी है, करते ही हैं सारे बने हुए ना यूट्यूबर, जिस दिन रिएक्शन आप चैनल्स। सोचेंगे कि टिकटॉक बनाए, टिकटॉक जैसा कुछ बनाए, तब बात आती है उसको डेवलपमेंट है। जो भी है, मेरे ख्याल से मेन पॉइंट ये है कि इसका जो एक भाई साहब ने कहा था वही था कि ये नेगोशिएशन टैक्टिक है उनकी। मोस्टली यही है कि 34 मिलियन नहीं है तो रेट कम हो जाएगा, जितना रीजनेबल है, मतलब जितना हम पे कर सकते हैं या कर पाएंगे, या वो उधार पे वो हो जाएगा। मतलब पहले नेगोशिएट करिए प्राइस, मान लीजिए हो जाती है 1 मिलियन, तो ठीक है 1 मिलियन आपको हम 10 साल में चुका देंगे। पर न्यूज में ये था, मुझे लगा कि इन्होंने पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने मना किया कि भाई हम पैसे नहीं दे सकते, बंद कर दो। पर न्यूज ये है कि गूगल प्ले ने कहा है कि हम बंद कर रहे हैं पाकिस्तान में। मुझे तो ये समझ में है कि गूगल ने मना किया है, पाकिस्तान ने मना किया है। देखिए वो तो पेमेंट नहीं है, तूने कहा हम तो बंद कर रहे हैं। ये दिखा रहे हैं कि भैया गवर्नमेंट ने कहा है कि भैया जब गूगल ने कहा कि हम बंद कर रहे हैं तो वो क्यों नेगोशिएट करेंगे? वो तो नहीं करेंगे, उन्हें क्या पड़ी है। हर कॉर्पोरेट का अपना कॉर्पोरेशन का एक प्रोसेस है कि अगर आपको पेमेंट नहीं मिली तो आप सर्विसेज कट कर दीजिए। उनको पेमेंट नहीं मिली, वो सर्विसेज कट कर रहे हैं, पैसे नहीं है देने के। नेगोशिएट होगा, वो अगर वो किसी बात पे नंबर आ जाए तो आगे चलते रहेंगे। कितना नेगोशिएट हो जाएगा इनका? शायद गवर्नमेंट को इस बात का आइडिया नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि 90% ऑफ द सेल फोन नहीं चलेंगे। वो उनको समझ ही नहीं आ रही है, उनको ना लोगों को पता है और ना गवर्नमेंट जो सोच कर रही है कि बंद होने वाले 1 दिसंबर से। तो क्या कर लेंगे 1 दिसंबर तक, मुझे तो समझ नहीं आ रही है। 1 दिसंबर में हैप्पी न्यू ईयर, फोन खत्म। फिर वो बोलेंगे अरे मेरा अपग्रेड नहीं हो रहा, सिक्योरिटी नहीं आ रही, जो चल रहा है बस वही चल रहा है, आगे जाके खत्म है। मजेदार है, कमाल की न्यूज़ है यार। तो चलो चलते मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।